प्राइमरली ये कि इंडिया ने उसके बाद फिर इस चीज़ का कभी भी जहन में सोचा नहीं कि अटैक उस नौयत का किया जाए जो उस दिन उन्होंने बड़े एक इस तरीके से किया था कि रात में किया था। नंबर वन, हमारी कुर्बानियाँ जो हैं उस दिन की वो फ़ौज पाकिस्तान ग्राउंड फोर्सेस के अलावा हमारी नेवी की और एयरफोर्स की। एम आलम 5 मिनट में सर उन्होंने मतलब इतने जहाज़ गिरा दिए और इतना कुछ कर दिया। इस चीज़ को मतलब दुनिया मानती है। मतलब आपकी एयरफोर्स जितनी तमाम है उसके अंदर ये एक एज ए चीज़ पढ़ाई जाती है और दिखाई जाती है कि जी ये उन्होंने कैसे किया उसके अंदर। तो सर ये सारा सर उस वक्त का एक दौर था जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें की। और सर कोई तारीख़ी चीज़ ही होती है जो फिर आपको बाद में हर साल याद कराती है। और चूँकि इसका नाम डिफेंस डे है तो दिफा जो है वो अभी भी पूरे दुनिया को पता है और ख़ास तौर पे हम सबों को कि यहाँ पे आपने इस किस्म का पंगा फिर नहीं लेना। सर आपको पता है कि डिफेंस के लिए, वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर शख्स अपना किरदार अदा करना चाहता है। अफ़वाज पाकिस्तान के बारे में आपने जिस तरह से कहा कि उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश करके दिफा किया, इसी तरह जो मौसीकार हैं उन्होंने धुनें बनाकर, गाने गाकर अपना रोल प्ले किया। मैं कोशिश करूँगा कि अमानत अली ख़ान साहब की एक गाई हुई, उस्ताद अख्तर हुसैन अखियाँ की कंपोज़ की हुई आज जाना कोशिश थी। सर बोलो जनाब पे मेरे ख्याल में आपने पहली दफ़ा पूरा एक ये पेश किया। ये क्योंकि आपका एक टैलेंट है, आपका गिफ्ट है, तो आपने वो शेयर किया हमारे साथ और ख़ास तौर पे इस दिन पे सर तो बनता था। बिल्कुल सर, तो बेहतरीन है सर। बहरहाल ये सारी चीज़ें जो हैं 6 सितंबर की जो हैं ये तो हम एवरी ईयर हम इसको डिस्कस करते हैं। और इसके अंदर बेसिकली ज़रा मोराल भी जब मुल्क का डाउन हो तो इस किस्म के जो माजी के चीज़ें हुई होती हैं उससे आप तमाम अवाम को अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। और सर आपने भी उसमें कंट्रीब्यूशन की, मैंने भी कोशिश की, तो ये सर बेहतरीन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।